वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं प्रीति शर्मा और आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की बायोग्राफी के बारे में। सबसे पहले सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, लाइब्रेरी लवर्स और सभी लर्नर्स को नेशनल लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज 12 अगस्त है और इसे संपूर्ण भारत में नेशनल लाइब्रेरियन डे के रूप में हम मनाते हैं। तो आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे पद्मश्री डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के जीवन के बारे में, इनके लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में योगदान के बारे में, इनके डिवोशन के बारे में, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर एक महान लाइब्रेरियन तो थे ही, साथ ही साथ एक महान गणितज्ञ, एक महान शिक्षाविद और एक महान लेखक भी थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लाइब्रेरी साइंस को समर्पित किया एवं एवं जीवन पर्यंत ये लाइब्रेरी साइंस के कार्यों में ही लगे रहे। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में एक नई युग की शुरुआत की और इनके प्रयासों से ही हम लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी इस सारे कोर्सेज को देख पा रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाइब्रेरी साइंस में जो क्रांतिकारी बदलाव आज के डेट में हम देख पा रहे हैं वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की ही वजह से है। इन्होंने लाइब्रेरी साइंस को, लाइब्रेरी प्रोफेशन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और लाइब्रेरी प्रोफेशन को भी एक सम्मान का पद प्राप्त कराया और आज इस पद को नोबेल पद कहा जाता है, एक सम्मान का पद कहा जाता है। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर का एक मेन उद्देश्य ये भी था कि संपूर्ण जीवन उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में लगा दिया और इनका उद्देश्य लाइब्रेरी की सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट करना ताकि यूजर्स को बेस्ट सर्विस प्राप्त हो सके। तो आज हम इनके जीवन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनके मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि इनका पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन था और ये साउथ इंडियन ब्राह्मण थे और तमिलनाडु के उभय वेदांतपुरम के सियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892 थी और ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1892 थी। तो इसका भी एक रीजन था, जब इनका एडमिशन हो रहा था तो उस समय इनके साथ इनके चाचा जी गए हुए थे और इन्होंने भूलवश 12 अगस्त इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी थी और तभी से 12 अगस्त को हम इनकी ऑफिशियली डेट ऑफ बर्थ और इसे नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। और इनके पिता का नाम, जैसा कि इनके नाम में ही मेंशन है, रामामृत। तो रामामृत अय्यर इनके पिता का नाम था और शियाली इनके गांव का नाम है और इनकी माता का नाम श्रीमती सीता लक्ष्मी था। और जब ये 15 वर्ष के थे तभी इनका विवाह श्रीमती रुक्मणी जी से हो गया था और उस समय रुक्मणी जी 11 वर्ष की थी और उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के उपरांत इन्होंने अपना दूसरा विवाह श्रीमती शारदा रंगनाथन जी से किया और इसे इन्हें इनके इनके एक पुत्र है जिनका नाम श्री रंगा योगेश्वर है, जो कि लक्समबर्ग में एक इंजीनियर है। और ये इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में था। और अब हम बात करते हैं इनकी स्कूली शिक्षा और एजुकेशन के बारे में। तो जब ये रंगनाथन सर 6 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और ये अपने ननिहाल सियाली में आ गए और तभी तभी से इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई और इन्होंने सियाली गांव से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तब उपरांत इन्होंने सियाली के ही हाई स्कूल, हिंदू हाई स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। बीए इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से 1913 में और मास्टर्स 1916 में क्रिश्चियन कॉलेज से ही इन्होंने मैथ के विषय में पूर्ण किया शिक्षा। और इसके बाद 1917 में इन्होंने लाइसेंसिएट इन टीचिंग, एक प्रकार का टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उन्होंने मद्रास के टीचर कॉलेज से पूर्ण किया। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर एक महान गणितज्ञ तो थे ही, साथ ही साथ एक महान लाइब्रेरियन भी थे। तो इन्होंने मतलब अपना जो करियर है वो गणित से स्टार्ट किया था और बाद में ही लाइब्रेरियन के रूप में संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हो गए थे। तो इनके गुरु भी दो थे, जो जो गुरु दो थे। एक तो उनके लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे और दूसरे उनके गणित के गुरु थे।
तो लाइब्रेरी साइंस के गुरु उनके विलियम चार्ल्स बर्बिक शेयर्स थे, जिनकी मुलाकात इंग्लैंड के दौरे के दौरान ही उनसे हुई थी। और गणित के गुरु इनके प्रोफेसर एडवर्ड बी रॉस माने जाते हैं। तो ये इनके एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इनके करियर के बारे में कि इनकी करियर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन्होंने अपना करियर मद्रास के ही मतलब कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट किया। और गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर और कोयम्बटूर में इन्होंने फिजिक्स और गणित के विषयों को पढ़ाया। और इसके बाद इन्होंने मद्रास में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए और वहाँ पर उन्होंने गणित विषय को पढ़ाया। साथ ही साथ इन्होंने इस दौरान मतलब गणित के इतिहास पे कुछ पेपर भी पब्लिश कराए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन्हें अपने गणित के प्रोफेशन से बहुत प्रेम था, परंतु डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। और इन्होंने अपने लाइब्रेरी साइंस में पहला कदम 4 जनवरी 1924 को रखा। इसके पीछे भी एक कहानी थी। उस समय ब्रिटिश टीचर्स और जो इंडियन टीचर्स हुआ करते थे उनकी सैलरीज में काफी अंतर हुआ करता था। उस समय जो इंडियन टीचर्स होते थे उनकी सैलरी लगभग ब्रिटिश टीचर्स के 10% ही हुआ करती थी। और उस समय मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली थी और काफ़ी कोलिग ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप इस पद के लिए आवेदन कीजिए। और इन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया। तदुपरांत 900 अभ्यर्थी को पीछे छोड़ते हुए 4 जनवरी 1924 को इन्होंने लाइब्रेरी साइंस में अपना पहला कदम रखा और इस पद को स्वीकार किया। परंतु कहते हैं ना, जीवन का जो इनका संघर्ष है यहीं पे खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो लाइब्रेरी की पोस्ट उस समय हुआ करती थी बहुत, उस समय जैसा आज हम देख पा रहे हैं कि लाइब्रेरीज में बुक्स होती हैं, यूजर्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं आज के दौर में। लेकिन उस समय क्या हुआ करता था कि लाइब्रेरी को एक प्रकार से रिपोजिटरी का दर्जा दिया जाता था कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम होता था लाइब्रेरी का। तो और जो उसके जो लाइब्रेरियन हुआ करते थे उनका काम एक तरह से केयर टेकर या फिर बुक्स की देखभाल करना ही हुआ करता था। तो ये जो पद था उनको मतलब रास नहीं आ रहा था उससे, मतलब इस वजह से एक हफ्ते के अंदर इन्होंने मन बना लिया कि इस पद को हम रिजाइन दे देंगे। और इस संदर्भ में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी के ही प्रिंसिपल प्रोफेसर डंकन से बातचीत की। और प्रोफेसर डंकन ने समझाते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि ये पद आपके योग्य नहीं है तो आप इस पद को समझने के लिए इंग्लैंड जा सकते हैं। और अगर वहाँ से लौटने के उपरांत भी अगर आपको ये पद स्वीकार नहीं है तो आप अपनी स्वीकृति से अपने पुराने प्रोफेशन में लौट सकते हैं। तो माना जाता है कि इसी यही एक पहला कदम था जहाँ से हम लाइब्रेरी साइंस में एक नए युग की शुरुआत देख पा रहे हैं। तो जब इंग्लैंड सितंबर में 24 में ये इंग्लैंड गए तो वहाँ पर विलियम चार्ल्स बर्कशायर जो कि लाइब्रेरी साइंस के गुरु माने जाते हैं, तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। और जो कि उस समय क्रायोडन पब्लिक लाइब्रेरीज में एक चीफ लाइब्रेरियन के पद पे कार्यरत थे। और उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने लाइब्रेरी साइंस की बारीकियों को बुक सिलेक्शन, बुक टेक्निक्स और जो भी लाइब्रेरीज में मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरीज को चलाने के लिए, वो सारी बारीकियों को सीख के वहाँ पर उन्होंने सीखा। साथ ही साथ उस दौरान उन्होंने 100 लाइब्रेरीज का विजिट भी किया और वहाँ पर लाइब्रेरीज को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे यूजर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी टेक्निक को सीख कर जुलाई 1925 में ये भारत लौटे। और माना जाता है कि लाइब्रेरीज में एक नए इरा का शुरुआत यहीं से हुआ। और वहाँ से लौटने के बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने लाइब्रेरीज में एक क्रांतिकारी बदला लाइब्रेरीज में क्रांतिकारी बदलाव किए। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर जुलाई 1925 में जब भारत लौटे तो सबसे पहले उन्होंने ओपन एक्सेस सिस्टम को भारत में लेके आए, जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में संपूर्ण भारत में माना गया, क्योंकि इसके पहले लाइब्रेरीज को
लाइब्रेरीज में क्लोज एक्सेस सिस्टम हुआ करता था, यानी कि आम जनता तक लाइब्रेरीज की पहुंच नहीं थी। और साथ ही साथ इन्होंने लाइब्रेरीज की जो टाइमिंग है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ाया। आज की डेट में हम सुबह 8 बजे से लेकर लाइब्रेरी शाम को 8 बजे तक खुली रखने का प्रावधान है, जिससे कि जो आम जनता है वो भी लाइब्रेरी तक पहुंच सकती है और समाज के प्रत्येक वर्ग को लाइब्रेरीज का लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ओपन एक्सेस सिस्टम एक क्रांतिकारी बदलाव था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर द्वारा किया गया। और साथ ही साथ इसके बाद इन्होंने होम डिलीवरीज ऑफ बुक्स को भी लेके आए, जो कि बहुत ही कम फी पे करके कोई भी यूजर्स लाइब्रेरीज की बुक्स को अपने घर पे मंगा के पढ़ सकता था। और साथ ही साथ लाइब्रेरी की सर्विसेज को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने वीकली न्यूज़पेपर का भी सहारा लिया, एवं उसमें उन्होंने एक कॉलम के माध्यम से, जिसे हम आज की भाषा में न्यू अराइवल्स कह सकते हैं, और जो भी बुक्स वीकली या फिर मंथली बेसिस पे लाइब्रेरीज में ऐड हुआ करती थी उसकी इंफॉर्मेशन वो उस कॉलम में दिया करते थे, और जिसके माध्यम से जो यूजर्स हुआ करते थे वो उस कॉलम को देखकर जो भी लाइब्रेरीज में नया कलेक्शन ऐड हुआ है उसको वो लाइब्रेरीज में एक्सेस करते थे। और साथ ही साथ लाइब्रेरी सर्विसेज को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में कई तरह के आर्टिकल्स भी पब्लिश कराए थे। तो ये सारी सर्विसेज डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने यूजर्स को मतलब एक तरह से अवेयरनेस के लिए प्रोवाइड कराई। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट टू रिसर्च स्कॉलर्स, एक प्रकार का पास सिस्टम हुआ करता था। और इसमें इसमें एक पर्टिकुलर स्पेशल यूजर्स जैसे कि साइंटिस्ट हो गए या एक्सपर्ट हो गए या आपके रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, तो उनकी स्पेशल नीड हुआ करती थी उनकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो उनकी नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए जो अपडेटेड मटेरियल होता था रिसर्च से रिलेटेड या फिर बुक से रिलेटेड, वो सारा उनको मतलब उन तक पहुंचाया जाता था। इसमें एक प्रकार से इनकी प्रोफाइल उनके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता था उनको मेंशन किया जाता था, और साथ में जो बुक्स अपडेटेड आती थी या जो जर्नल्स आते थे उनको मैच कराकर अगर दोनों मैच होते थे तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी वो यूजर्स तक पहुंचाई जाती थी, और जिससे कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके उस अपडेटेड मटेरियल को मंगवा सकते थे या फिर वो लाइब्रेरीज में आकर फिजिकल रूप में भी एक्सेस कर सकते थे। तो यही एक मतलब यही जो पास सिस्टम पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट टू रिसर्च स्कॉलर सिस्टम है, आज की डेट में हम इसे एसडीआई के नाम से जानते हैं, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। और इसे बाद में इसके बाद में एच पी लोहान सर ने डेवलप किया था। तो और ये एक प्रकार के मतलब स्पेशल यूजर्स के लिए हुआ करता था। साथ ही साथ डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर ने मोबाइल लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन व्हील की सर्विस भी प्रोवाइड कराई, और जिसमें कि एक व्हीकल के माध्यम से कुछ पुस्तकों को लाइब्रेरी का एक प्रतिरूप मानकर उन ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाता था जहां पर लाइब्रेरीज की पहुंच नहीं थी, और वहाँ के लोगों को सामाजिक आर्थिक मानसिक विकास हो सके, इसलिए इस मतलब कॉन्सेप्ट को लेके आए डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर। और ज्यादातर इन लाइब्रेरीज के माध्यम से उनकी कौशल विकास को मतलब बढ़ाया जाता था ताकि वो मतलब अपना खुद का विकास कर सके। और इसमें जो बुक्स हुआ करती थी ज्यादातर वो कृषि पशुपालन शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा योग आयुर्वेद इस प्रकार की बुक्स हुआ करती थी ताकि वो अपना विकास कर सके, अपना सामाजिक आर्थिक और मानसिक विकास कर सके, जिससे कि मतलब खुद की वो मतलब अपना विकास कर सके। और कहा जाता है कि माना जाता है यह एक सर्विस ये सबसे इस फील्ड में सबसे पहले जो सर्विस थी तमिलनाडु के तंजौर जिले के मनारगुडी तालुका में स्टार्ट की गई थी, और डेट थी 21 अक्टूबर 1931। और सबसे पहले इस सर्विस को एक बैलगाड़ी के माध्यम तक वहां पर पहुंचाया गया। और आज हम इसे मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस को हम विभिन्न माध्यमों से देख पा रहे हैं। इसे हम मोबाइल मतलब मोबाइल लाइब्रेरी को मोबाइल वैन मोबाइल व्हीकल अलग अलग मोबाइल बस अलग अलग माध्यमों से उन क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज अवेलेबल नहीं है। और
साथ ही साथ डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने कोलन क्लासिफिकेशन को भी डिजाइन किया। कोलन क्लासिफिकेशन डीडीसी की समान ही बुक्स को वर्गीकृत करने की एक स्कीम है। और यह एक प्रकार की मतलब इसमें 42 मेन क्लासेस होती हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज होती हैं, पीएमईएसटी होते हैं। तो ये सारे नियम्स होते हैं इसमें, और जिनके माध्यम से हम क्लास नंबर निकालते हैं। और साथ ही साथ इसमें बुक नंबर फॉर्मूला होता है। और बुक नंबर, 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम बताते हैं कि बुक्स को परचेज करने से लेके बुक्स को टैक्स में रखने तक का जो भी प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है, कैसे क्लास नंबर निकालते हैं। तो ये सारी चीजों के माध्यम से हम कॉल नंबर को बना पाए। और आज के दौर में कॉल नंबर सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल, सभी लाइब्रेरी लवर्स को पता हो कि कॉल नंबर क्या है, इसकी भूमिका क्या है। कॉल नंबर द्वारा ही हम बुक्स को अरेंज करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, ताकि यूजर्स आसानी से उसे एक्सेस कर सके और हम यूजर्स को आसानी से एज सुन एज पॉसिबल उस बुक्स तक पहुंचा सके और उसे वेट ना कर, सेव द टाइम ऑफ यूजर। जो हमारा फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो पूरा हो सके। तो ये सारी जो मतलब कॉल नंबर कैसे बनाते हैं, ये क्लास नंबर कैसे जनरेट होता है, तो सारी चीजें कॉलम क्लासिफिकेशन द्वारा ही संभव हो पाई। और डीडीसी का ही एक प्रतिरूप है। डीडीसी का मतलब अगर बात करें डीडीसी, तो डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये भी क्लासिफिकेशन स्कीम ही है जो कि मेलविल डेवी द्वारा बनाई गई। और इंडिया में इसी का ही एक फॉर्म जो कि कोलन क्लासिफिकेशन के नाम से हम जानते हैं, डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर ने डिवाइस किया। साथ ही साथ डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जिसे हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे हम मतलब एक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ, जैसे हमारी गीता होती है, कुरान होती है, बाइबल है, तो उसी प्रकार से हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमारे लिए एक वरदान है और एक धार्मिक ग्रंथ की समान ही है। और इसे एक हाई कोर्ट की संज्ञा दी गई है। जब हम कभी भी हम कोई डिसीजन लाइब्रेरी साइंस में लेने में हमें समझ नहीं आता, तब हम इसको फॉलो करते हैं और हमें इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाता है। और विभिन्न विभिन्न मतलब 5 लॉज इस प्रकार है: बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, every books every book its reader, save the time of user, library is growing organism। और इस 5 लॉज को विभिन्न देशों की लाइब्रेरी ने अलग अलग तरह से प्रयोग किया। बस अंतर इतना था कि वहां पर बुक्स की जगह इन्होंने डॉक्यूमेंट्स या वेब का इस्तेमाल किया और अपने लाइब्रेरीज में इन्होंने प्रयोग में लाए। तो ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक वरदान के रूप में हमारी लाइब्रेरी साइंस को डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर द्वारा प्रोवाइड कराया गया। और डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर ने ही लिब्रामेट्री वर्ड, यानी कि लिब्रामेट्री वर्ड दिया, जो कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लाइब्रेरी एंड इट्स सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का एक जरिया है। तो डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर ने लिब्रामेट्री ही टर्म पॉइंट करा था। और डॉक्टर एस आर रघुनाथन सर द्वारा ही क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की भी उत्पत्ति हुई और उन्हें ही क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को भी बनाया। रघुनाथन सर ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप की स्थापना की, जो कि 1929 में हुई थी। और 1931 में इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कराया, और जहां पर सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लाइब्रेरी साइंस में शुरू किए गए थे। साथ ही साथ इन्होंने मॉडल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को भी भारत में लेके आए, और जिनकी वजह से ही हम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट को देख पा रहे हैं। और भारत में वर्तमान में 18 पब्लिक लाइब्रेरीज भारत में हैं। रघुनाथन सर द्वारा ही चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, और जिसका प्रयोग बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एंड डीडीसी में भी 1950 से लेकर 1970 के दौरान किया गया था। रघुनाथन सर ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को भी डेवलप किया, जो कि फिफ्थ मतलब 5 एडिशन में पब्लिश हुए। और रघुनाथन सर ने कोलन क्लासिफिकेशन को भी डिजाइन किया, और जिसका एनालिटिको सिंथेटिको जो एडिशन है वो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विभिन्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया।
तो ये साथ ही साथ रंगनाथन सर ने स्टाफ फॉर्मूला, बुक सिलेक्शन, ट्रायो, जो कि ट्रायो ऑफ लाइब्रेरी बोलते हैं, सब लोग थ्री स्तंभ ऑफ लाइब्रेरीज बोलते हैं, जिसमें कि सबसे प्रायोरिटी लेवल पे हम यूजर्स को रखते हैं, इसके बाद बुक्स होती हैं, और तीसरे नंबर पर हमारा लाइब्रेरियन लाइब्रेरी स्टाफ आता है। और माना जाता है कि अ, जो ट्रायो ऑफ लाइब्रेरी है, इसके बिना मतलब लाइब्रेरीज कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ट्रायो ऑफ लाइब्रेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने ये मतलब कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इनके मतलब बहुत अमूल्य कंट्रीब्यूशन में से कुछ मात्र ही हैं, क्योंकि इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक लेक्चर में इनके कंट्रीब्यूशन को समेटना मुश्किल है बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने अपनी लाइब्रेरी साइंस को ज्ञान में भारत में ही ना समेटकर देश विदेशों तक इसका प्रचार प्रसार किया। तो अभी इस लेक्चर में हम केवल इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में ही चर्चा करेंगे, और इसके अगले अंक में हम डिस्कस करेंगे इनके मतलब जो भी इनकी सर्विसेज थी देश के साथ साथ विभिन्न देशों में भी इन्होंने अपने लाइब्रेरी साइंस के ज्ञान को पढ़ाया, प्रचार प्रसार किया, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, इनके इनके अवार्ड्स के बारे में, और इनके सर्विसेज के बारे में, इनकी कमिटीज वर्क के बारे में। तो ये जो सारे इनके अलग अलग फील्ड में इन्होंने जो भी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सब एक बार फिर से मैं सभी लाइब्रेरी लवर्स, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और सभी लर्नर्स को नेशनल लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मिलते हैं हम लोग इसके नए अगले अंक में। और तब तक के लिए कीप लर्निंग और हैप्पी लाइब्रेरियन डे वंस अगेन। थैंक यू।